की लाश को नवलदे ने घरनई पर रख लिया और चल देती है। जब चल देती है और रोती है, विलाप करती है, लेके लाश भवन में पहुंची, रात्रि जब हो जाती है तो आधी रात्रि का जब समय होता है तो रात्रि जो सनसनाने लगती है। अब डर रही है, किसको? नवलदे को थोड़ा डर लगा। तो आधी रात निशासन नानी कल्पना तो आती है कि लाश हुंकारा दिए, लेकिन लाश नहीं बल्कि तक्षक ही साथ साथ जा रहा। रात्रि का जब समय आया तो लाश के साथ साथ तक्षक भी हुंकारा दे रहा। बारे भैया अपने बहन के साथ में इतना बड़ा बैर अदा कर रहा। धीरे धीरे मेरे बंधुओं लाश जाकर के समुद्र के पार पहुंच जाती है। लगी पार से लाश घाट पर आए टिकानी, कमरू के नर नारी देख आए हैं रानी। रह धनवान सिहाए सुगंगो धोबिन जादू करके सोल गई चुराए। जैसे घाट पर जाकर के लास्ट की सवेरे का समय था, थकी हारी बेचारी थी नवलदे सो गई। तो सुबह का समय गंगो धोबन जैसे घाट पर आई, उसने क्या किया? परीक्षित को लाश को चुरा लिया। परीक्षित की लाश को जैसे चुरा लिया, लेकर के अपने महल में पहुंच गई। तो लेके लाश भवन में पहुंची, खुशी मनाई जाय के। बहुत प्रसन्न है गंगो धोबन जो है, बहुत प्रसन्न है। परीक्षित की लाश को लेकर के चली गई। क्या करती है? मंत्र के द्वारा उसको दिन में गधा बना देती है। मंत्र के द्वारा गधा बना देती है और खूब अपने वस्त्रों को लाद लाद करके जाती घाट पर धोती है। सारे दिन ऐसा काम करती है। इधर नवलदे की जब आंख खुली तो देखती है क्या कि मेरा स्वामी नहीं है। मेरे बंधु रोने लगी, नवलदे रोने लगी छाती पीट पीट करके। फिर हाय खात पछार गिरो ऊपर से, खात पछार गिरो ऊपर से, अतर जब है पत दिखो ना। कहाँ गयो पियाजी आहुत डारू, कहाँ गयो पियाजी आहुत डारू, मिटत कर
करम की रे खाना। हरि ने कहा है बद थारो, हरि ने कहा बादल थारो, पति में कहा गयो बारो, धन नहीं पे दे मारो शीस, ये कैसी तुमने रची जगदीश। सो दीन दयाल खबर लो मेरी, सो दीन दयाल खबर लो मेरी, अरे कारज मेरो अटको, आज करी गयो छल भयो न घटको। रोती है भगवान की ध्यान करती है, प्रभु आकर के मेरे साथ में सहाय हो जाओ, मेरे पति की लाश तो चुरा गई, अब मैं क्या करूं। रोती है बेचारी। इतने में खुशी हो रही धोबन, यहाँ तो नवलदे विलाप करती है, रोती है, लेकिन जो गंगो धोबिन है बहुत प्रसन्न है। क्या करती है, अपने मंत्र के द्वारा उसको गधा बना देती है। गधा बना करके अपने वस्त्रों को लादती और घाट पर आकर के धोती है, धोती है जब, तो लादत लादत रोज भूप पर, लादत लादत रोज भूप पर, जाई घाट पर धोवती है। शीश को पृथ्वी पर पटकती है, नाना प्रकार से रोती विलाप करती, परमात्मा का ध्यान करती कि प्रभु मेरी लाश को तुम ही गायब कर दिया तुमने, अब क्या होगा। अब इधर मेरे बंधु कमरू देश के जो राजा हैं, ये रोने की आवाज़ सुबह सुबह नवलदे रो रही, और ये आवाज़ राजा कमरू के पास पहुंची। जैसे अपने कानों से सुना, अरे कोई दुखियारी रो रही, विलाप कर रही है, तो राजा मेरे बंधु दौड़ करके फौरन जहां पर नवलदे विलाप कर रही वहां पर आकर के पहुंचे। विलाप करती है, राजा ने सुना तो यकरोवत त्रिया समुद्र पर बैठी, यकरोवत त्रिया समुद्र पर बैठी, विपत्ति न जाइवा की बरनी, हाइवा के पत की लाश चुराई गए, के पत की लाश चुराई
देश के राजा जो है कमरूपति कहा, देवी बिटिया क्यों रो रही हो? तुम्हारे पति की लाश जो जल्दी हम मिलवा दूंगी, चोर को बहुत बड़ा दंड दूंगा। अब मेरे बंधुओं, राजा कमरूपति ने क्या किया, सुबह होते ही डुग्गी बजवा दिया। सभी जादूगरनियां जितनी है सभी घाट पर आएंगी। इस दुखियारिन की लाश को जौन चुराया है ला करके फौरन दे दे। पिटवा दिया डुग्गी। जैसे डुग्गी पिटवाया, सभी जादूगरनियां उपस्थित हैं, लेकिन मेरे बंधुओं जो असली चोर है वो नहीं आया। जब वो नहीं आया तो कमरूपति राजा ने देखा कि अरे अभी वो जो गंगो नाम की धोबन है वो क्यों नहीं आई। जब सबसे पीछे आई तो कहने लगी कि राजन, मैं जल्दी साथ में क्यों नहीं आ पाई कि फलाने राजा के वहाँ मैं गई थी तो वहाँ मुझे पुरस्कार में एक गधा मिला है, उसको खिलाने पिलाने में देर हो गई, ठीक पुरस्कार में मिला है। इससे पहले जब जाती थी तो राजा ने तुम्हें एक कौड़ी ना देते थे और आज पुरस्कार में गधा दे दिए, ठीक चलो उसको लाओ जल्दी। जैसे सामने लाती है, कमरूपति राजा कहने लगे चलो देखो ये कौन है। जैसे कूड़ों से खींचा उस जादूगरनी को राजा कमरूपति ने फौरन मंत्र से क्या किया, जो हाँ गधे के पाँव में गड़ा बंधा था उसको जैसे तोड़ा, फौरन ही परीक्षित की लाश तैयार हो गई। जैसे परीक्षित की लाश तैयार हो गई, कमरूपति कहने बिटिया अब तुम्हारे पति की लाश मिल गई और बड़े होशियारी से रहना है, ये बंगाल देश है। अब ऐसा करो, नागिनी ने जैसे अपनी पति के लाश को पाया तो अब राजा कमरूपति कहने लगे ऐसा करो जादूगरनियों, इसके पति की लाश को जीवित कर दो, ये दुख की मारी है बेचारी, कहाँ ले जाएगी। लेकिन सभी देवियां विद्या चलाती हैं अपनी अपनी, समय ज्यादा हो चुका था, खाल सब फट चुकी है, मांस फट गया है, केवल हड्डियां बची हैं, नहीं बच पाए परिचित बेचारे। तो इधर मेरे बंधुओं नागिनी जो नवलदे है परीक्षित का दाह संस्कार करके लौट पड़ी। कहाँ पहुंची? अपने हस्तिनापुर नगर में आकर के पहुंची। अपने हस्तिनापुर नगर में पहुंची। इधर मेरे बंधुओं जिस समय परीक्षित को तक्षक ने डसा है तो नवलदे के 3 महीने का गर्भ है, स्वामी स्वर्गवासी हो गया है। इधर समय पूरा हुआ, पूरन हुई गयो मास, पूरन हुई गयो मास, कुमार जन्म्यो कुल बेदा, भूख नक्षत्र नाम निकसो जन्मेदा। नाम बेटे का नक्षत्रों के द्वारा जन्मेजय रखा। अब देखो नवलदे का दुख का समय जो है वो दूर हो गया। अब अपने बेटे की आशा लगाई, दुख के दूर हो गए, दिन आ गया खुशी का समय। खुशी का जब समय आ गया धीरे धीरे बेटा सयाना होने लगा और नवलदे जो है बहुत प्रसन्न हो गई जब बेटे का जन्म हुआ। तो आओ जन्मेजय महाराज का जो है जन्म हुआ ना, और जब जन्म होता है तभी सोहर और सरिया का उत्सव बनता है। ऐसा नहीं कथा चल रही सीताहरण के और नीचे से पर्ची आ गई महाराज जी ऐसा करो एक सोहर सुनाई दो, क्या बात बनी है ना। तो जिस चीज का जिस स्थान पर भाव आवे वही सुनाना चाहिए। तो आओ जन्मेजय महाराज का जन्म हुआ है तो एक छोटा सा भाव है। बोले वृंदावन भी हरिलाल की, सच्चे दरबार की।
कहा तो भक्ति सरिया सुना दे, कहा तो आप लोगों के प्रति सुना दो, जो नहीं बताओ। चलो ठीक।